हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी इस वीडियो में कंपनी में जो चैप्टर है इशू ऑफ शेयर उसको लेकर जर्नल एंट्रीज करेंगे। इस वीडियो के दो पार्ट है। एक तो मैं शुरू में जिन बच्चों को जर्नल एंट्रीज नहीं आती उन बच्चों को जर्नल एंट्रीज करवाऊंगा, और जिन बच्चों को जर्नल एंट्री आती है नीचे कमेंट सेक्शन में आपको एक टाइम स्टैम्प दे दिया जाएगा, उस पर क्लिक करके आप दूसरे पोर्शन में पहुंच सकते हैं जिसमें आपको इलस्ट्रेशन 5 करवाया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं करवाने जा रहा हूं, इसमें आप जर्नल एंट्रीज को कैसे बनाएंगे। तो जिस बच्चे को जर्नल एंट्री अच्छे से आती है उसको ये वाला पार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था, सबसे पहले एक प्रमोटर होता है जिसका काम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने का होता है। ऐसा पर्सन जिसके माइंड में आइडिया आया कि कंपनी को बनाया जाए। तो ये कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स को लेकर कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाता है और कंपनी को रजिस्टर करवा देता है। जैसे ही इसकी कंपनी रजिस्टर होती है, ये एक प्रोस्पेक्टस पब्लिक में इशू करता है। इस प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होता है? इसमें लिखा होता है कंपनी की डिटेल, जो कंपनी जो प्रोजेक्ट लेकर आएगी उसकी डिटेल, फिर कंपनी जो शेयर इशू करेगी उसका जो मनी है किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा वो सब डिटेल वो हमारे यहाँ पे दी होती है। जब ये प्रोस्पेक्टस पब्लिक में इशू किया जाता है, अगर पब्लिक को इस प्रोस्पेक्टस पर यकीन होता है तो पब्लिक क्या करती है, कंपनी को शेयर खरीदने के लिए कुछ एप्लीकेशन मनी भिजवा देती है। नतीजा क्या होता है? ये आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में बैलेंस इंक्रीज़ हो गया। इसके बाद जो ढेर सारे लोग हैं, संभव नहीं है सबके अकाउंट अलग अलग ओपन किए जाए, इसलिए हम इनका एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट खोल देते हैं, दैट इज़ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा बैंक यहाँ पे रिसीवर है, ये डेबिट होगा, ये लोग यहाँ पे गिवर है तो ये क्रेडिट होंगे। मानकर चलिए 10,000 शेयर इशू किए हैं, एक शेयर 10 रुपये का है, एप्लीकेशन पे हमने यहाँ पे 3 रुपये मंगवाए हैं, तो 30,000 पे हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। ये मानकर चलिए सभी के सभी शेयर बिक गए हैं, सब्सक्राइब हो गए हैं और हमारा यहाँ पर 30,000 पे आ गए हैं। तो पहली जर्नल एंट्री यहाँ पर क्या होगी? बैंक में मनी आ रही है, बैंक रिसीवर है, इसलिए आप बैंक को डेबिट करोगे। शेयर एप्लीकेशन है, वो गिवर है, इसलिए उसको आप क्रेडिट करोगे। अमाउंट है 1 लाख रुपए। जर्नल एंट्री बैंक एप्लीकेशन रिसीव। क्लियर हो गई होगी आपको ये वाली बात। अब दूसरी बात, जैसे ही जो यहाँ का प्रमोटर है या ये कंपनी है 90% शेयर बेच लेती है, मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव कर लेती है, तो ये क्या करती है कंपनी के प्रमोटर? रजिस्ट्रार ऑफिस से कमेंसमेंट लेटर लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? बिजनेस कमेंसमेंट लेटर। तभी ये कंपनी को शुरू करने की परमिशन मिल सकती है। जैसे इनको कमेंसमेंट लेटर मिलता है, जिनको इन्होंने शेयर अलॉट करने हैं उनको भेजा जाता है शेयर ऑफ अलॉटमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ अलॉटमेंट। जैसे इनको सर्टिफिकेट ऑफ अलॉटमेंट हम इशू करते हैं, तो जो ये आपका एप्लीकेशन मनी है, दूसरी एंट्री बनाएंगे, इसको आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ये आपकी हो गई एप्लीकेशन का काम। अब आगे देखिए, मैंने बताया XYZ कंपनी है, 10,000 शेयर है, एक शेयर 10 रुपये का है,
एप्लीकेशन पे हमने यहाँ पे मंगवाए 3 रुपये, और हमने इनको एक बात बोली थी, जिस दिन हम शेयर अलॉट करेंगे उस दिन आपको 2 रुपये और देने पड़ेंगे। तो ये अलॉटमेंट मनी है। जिस दिन मैंने शेयर इनको अलॉट किए, मतलब जिस दिन आपकी वाली एंट्री होगी जो इससे पहले वाली है, उसी दिन आपकी अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगी, और अलॉटमेंट की आपको जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, हमारे अकाउंट से पे एक्रूअल बेस पे बनेंगे, कैश रिसीव हो या ना हो, लेकिन हम इसकी एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? शेयर, ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन, ये जो पब्लिक है जिन्होंने हमारे शेयर सब्सक्राइब किए हुए हैं, इन लोगों ने कंपनी को देना है, तो कंपनी इन सबको डेबिट कर देगी। और ये कैपिटल का अमाउंट है, इसलिए शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देगी। शेयर कैपिटल क्यों? हम कंपनी में कैपिटल को कैपिटल नहीं बोलते, शेयर कैपिटल बोलते, क्योंकि छोटे छोटे शेयर्स में बटी होती है। तो यहाँ पे जो ये पर्सन है इनको डेबिट करेंगे शेयर अलॉटमेंट के नाम से। 20,000 रुपये इन्होंने देने। कैसे आया है? 10,000 शेयर है, 2 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये, और 2 शेयर कैपिटल। ये हमारी अलॉटमेंट पे मनी रिसीव होने की जनरल एंट्री हो गई। इसके बाद हम आगे चलते हैं। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, ये इसकी नरेशन आप लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद आगे चलते हैं। मान लीजिए ये भी अमाउंट ड्यूली रिसीव, बिना बाधा के, बिना रुकावट के। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, इसमें कोई भी कॉल्स इन एरियर की बात नहीं करेंगे। तो जैसे ही अलॉटमेंट का मनी रिसीव हुआ है, बैंक डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि गिवर है इसलिए क्रेडिट, और बैंक रिसीवर है इसलिए मेरे भाइयों इसको डेबिट कर दोगे। 20,000 रुपये से ये वाला काम हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। मैंने अभी तक क्या बताया? XYZ कंपनी है, 10,000 शेयर है, 10 रुपये का एक है। हमने शुरू में मंगवाए थे एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपये, अलॉटमेंट में मंगवाए थे 2 रुपये। अब मैंने इनको बोला जैसे जैसे कंपनी हमारी आगे बढ़ती चलेगी और हमें मनी की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी पैसा हम वैसे मंगवाएंगे। तो हमने पहले बता दिया था, जब हम फर्स्ट कॉल मंगवाएंगे वो मंगवाएंगे 2 रुपये, और सेकंड कॉल मंगवाएंगे वो मंगवाएंगे 3 रुपये। एक बात का ध्यान रखना, 2 कॉल के बीच में कभी भी 1 महीने से कम का पीरियड नहीं होगा। मतलब अगर इन्होंने 1 जनवरी को ये बुला ली, ये अलॉटमेंट मंगवाई है, तो 1 फरवरी से पहले आप फर्स्ट कॉल नहीं मंगवा सकते। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 1 महीने से कम का गैप दोनों के बीच में नहीं होगा। इसके बाद हम समझते हैं ज़रा, जिस भी दिन इस कंपनी ने फर्स्ट कॉल के लिए कॉल करने के लिए लेटर डाल दिया अपने शेयर होल्डर के पास, अभी बेशक मनी आई नहीं है, उसी दिन अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हम क्या करेंगे? जनरल एंट्री पास कर देंगे। क्या जनरल एंट्री पास करेंगे? कैसे करेंगे? वही काम होगा। ये जो हमारे शेयर होल्डर है ना, ये पब्लिक हमारी बुक में डेबिट होगी, क्योंकि कंपनी ने इनसे मनी रिसीव करना है, और शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी। ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब इनका नाम, भैया फर्स्ट कॉल का अमाउंट है ना, तो शेयर फर्स्ट कॉल रखना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितने रुपये? 20,000 रुपये, और 2 शेयर कैपिटल। तो नरेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। हमने फर्स्ट कॉल की मनी ड्यू कर दी है, और आप ये मानकर चलिए ये जो पेमेंट है ये भी हमारी ड्यूली रिसीव है, टाइम पर रिसीव है। तो बैंक में बैलेंस बढ़ रहा है, आप बैंक का रिसीवर है, जो भी आप लॉजिक लगाना चाहो लगा सकते हैं। और 2 ये लोग गिवर है, इसके लिए आपने 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट करना है। सेम बात आपकी सेकंड कॉल को लेकर होगी। कैसे? मैंने बताया ना कि 10,000 शेयर है, 3 रुपये एप्लीकेशन, 2 रुपये अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल के 2 रुपये, सेकंड कॉल के 3 रुपये। तो सेकंड कॉल मंगवाएंगे
जनरल एंट्री वही सेम बनेगी, शेयर सेकंड कॉल को डेबिट कर दो क्योंकि ये देने हैं और कैपिटल क्रेडिट। ऐसे कितने भी कॉल आ जाए सेम एंट्री है, इसमें कोई ज़्यादा आपको समय खराब करने की ज़रूरत नहीं है। अमाउंट रिसीव होगा, बैंक डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। इसके बाद दो और एंट्री आपको समझाते हैं आज। एक है शेयर इशू एक्सपेंस। भाई शेयर इशू करेंगे, सबसे ज़्यादा खर्चे होते हैं बेटा शेयर इशू करने के ऊपर। क्या होते हैं? एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, हमें ब्रोकर को कमीशन देना पड़ता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो इनको बोलते हैं बेटा शेयर इशू एक्सपेंस। एक्सपेंस का आपने +1 में पढ़ा था, डेबिट बैलेंस होता है। पे करते तो आपको मालूम है कि कैश आपकी जाएगी, गोज़ आउट, और आपको ये भी मालूम है कि जब जाती है तो कैश को क्रेडिट करते हैं। तो बहुत सिंपल एंट्री है। हाँ, ज़्यादातर क्वेश्चन में ये है नहीं, गिनती के 2 या 4 क्वेश्चन में जनरल एंट्री होगी, इसलिए बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इसकी एंट्री क्या करें। एक्सपेंस पे करने की जो +1 की एंट्री होती है, सेम यहाँ पर वही एंट्री होगी। शेयर इशू एक्सपेंस को आप डेबिट करोगे और आपके पास से कैश जा रही है, इसलिए आप कैश को क्रेडिट करोगे। जो भी अमाउंट है, मान लीजिए 20,000 हमारा शेयर इशू एक्सपेंस है, बीइंग शेयर इशू एक्सपेंस। इसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट एंट्री होगी, देखो एक प्रमोटर कितनी मेहनत की है इसने, कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया, भाग दौड़ करी, इसके बाद इसने कंपनी के शेयर भी इशू करवाए हैं। तो इसकी जो मेहनत है उसका भी हमें हर्जाना उसको देना पड़ेगा। वैसे कंपनी इसके लिए बाउंड नहीं है कि उसको कुछ दे, लेकिन सोचो हम उसको दे रहे हैं, तो जो उसकी मेहनत है, उसकी मेहनत जो दे रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? हम उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, या उसको बोलेंगे हम गुडविल अकाउंट में भी डाल सकते हैं हम उसको। परचेज गुडविल होती है ना, वो वाली इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या गुडविल। ठीक है बेटा, दोनों को हम किसी एक को डेबिट कर देंगे इसमें, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट या गुडविल अकाउंट डेबिट, ये वाली चीज़ें हैं। 2 क्या दिया है? अगर हमने उसको कैश दिया है तो कैश, लेकिन यहाँ पे कंपनी वाली अकाउंट में बैंक को प्रेफर किया करो। अगर शेयर दिए तो आप उसको शेयर कैपिटल लिख देना। अगर हमने उसको शेयर दिए तो 2 शेयर कैपिटल, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम करते हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर 5। देखो बेटा, जब आप इस क्वेश्चन के शक्ल देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ज़रूरी है पहले इसको थोड़ा, इसके फिगर्स को समझना। जो मैं बार बार ये चार्ट बना रहा हूँ XYZ, तो ये आपने हर क्वेश्चन में ड्रॉ करना है, जिससे आपकी क्वेश्चन में कोई गलती ना हो। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे, आखिरी क्वेश्चन से ही हम ऐसा करते चलेंगे आखिरी क्वेश्चन तक। कैसे? पवन लिमिटेड ने यहाँ पे 30,000 इक्विटी शेयर ऑफर किए हैं। 10 रुपये का एक है, तो ये पहली लाइन हो गई। फिर बता रहा है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, बिल्कुल सेम है। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2 और फाइनल कॉल पे आप बचे हुए निकालेंगे 2 रुपये। ठीक है, 2 रुपये वहाँ पर दिए हुए वैसे। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है ऑल शेयर वर अप्लाइड, मतलब सभी शेयर बिक गए। फिर आपने यहाँ पे कह रहे कि जनरल एंट्री बनाइए, लेजर नहीं बनाना आपने। हाँ, बैलेंस शीट आपके बनवाएंगे इसमें। शेयर इशू एक्सपेंस की जनरल एंट्री करने के लिए बोल रहा है 8,000 रुपये की, और 4,000 शेयर यहाँ पे प्रमोटर को दे रहे हैं यहाँ पे। तो देखो ज़रा, वैसे आप पहले खुद क्वेश्चन करना चाहो कर सकते हो वीडियो को रोक के, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले आप अब इस चार्ट पे देखिए, 30,000 रुपये, 3 रुपये एप्लीकेशन,
पहली जनरल एंट्री क्या बनेगी, बोलो मुँह से, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट रहने दे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है बेटा, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहले अमाउंट रिसीव होगा ना 30,000 इंटू 3 90,000 रुपये। इसकी 2 एंट्री होगी। अब जैसे ही उनको सर्टिफिकेट ऑफ अलॉटमेंट मिलेगा, दूसरी एंट्री, वो मालिक बन गए ना, क्या एंट्री बनेगी, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 90,000। ठीक है, टू शेयर कैपिटल, सॉरी। इसके बाद तीसरी एंट्री, अब अलॉटमेंट को, जिस दिन हमने यहाँ पे शेयर अलॉट कर दिए उसी दिन अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगी। अलॉट किस दिन करते हैं, जिस दिन ये वाली एंट्री होती है, ये ध्यान रखें। तो अलॉटमेंट जिस दिन मंगवाएंगे, आपको मैंने बताया ना कि अलॉटमेंट डेबिट होगी क्योंकि उन लोगों ने पैसे देने हैं, तो जनरल एंट्रीज क्या बनेगी इसकी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अमाउंट आएगा यहाँ पर 90,000, 30,000 इंटू 3। नेक्स्ट जनरल एंट्री, जब ये मनी हमको दे देंगे, कैश हमारे पास आ जाएगी, क्या एंट्री आएगी, बैंक में बैलेंस बढ़ गया, वो सब गीवर है, उनका नाम शेयर अलॉटमेंट है, 90,000 रुपये। फिर जिस दिन हमें फर्स्ट कॉल की नीड पड़ेगी उस दिन हम फर्स्ट कॉल मंगवा रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं ऑल द शेयर अप्लाइड। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि अलॉटमेंट और कॉल हैव बीन रिसीव, ये जो यहाँ पर बोला हुआ है। ठीक है, तो सभी चीज़ मंगवाई हुई है। तो अभी हम यहाँ पे फर्स्ट कॉल मंगवाएंगे, सेम अलॉटमेंट की तरह। फर्स्ट कॉल जब हम मंगवा रहे हैं, वो लोग हमारे लिए एक तरह से एसेट्स हैं, उन सब लोगों को डेबिट करेंगे और उनका नाम क्या रखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल। जनरल एंट्री क्या बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बेटा 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, 2 रुपये के हिसाब से। फिर फर्स्ट कॉल पे अमाउंट मिलेगा, अगली एंट्री क्या बनेगी, बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब सेम एंट्री सेकंड कॉल को लेके, सेकंड कॉल मंगवाने की जनरल एंट्री क्या बनेगी, और नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे 2 एंट्री लास्ट में जो रह गई है वो और कर लेते हैं। ठीक है, शेयर इशू एक्सपेंस हमने यहाँ पर पे करना है 8,000 रुपये, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको पता है ना +1 की एंट्री ध्यान रखना, एक्सपेंस पे करने की। ठीक है बेटा, एक्सपेंस डेबिट होता है, पे करते हैं, कैश क्रेडिट होती है, यहाँ पे बैंक क्रेडिट करना। शेयर इशू एक्सपेंस पे करने की जनरल एंट्री क्या बनेगी, शेयर इशू एक्सपेंस, ये डेबिट हो गया, और बैंक बैलेंस घट रहा है 8,000 रुपये से, ये क्रेडिट हो गया। इसके बाद हमारे प्रमोटर को यहाँ पे शेयर देने हैं। मैंने अभी आपको समझाया था कि प्रमोटर कौन, कंपनी को बनाने वाला, उसकी जो मेहनत बनती है उसको कंपनसेट किया जाना है ना, उसने कितना यहाँ पे मेहनत किया है। तो उसकी मेहनत का जो नाम होगा या तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फिर नाम होगा गुडविल, दोनों में से जो भी अकाउंट आप डेबिट करना चाहो डेबिट कर दो। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या कॉस्ट, ये आपका एक तरह से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और बदले में क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं हम 4,000 शेयर, क्वेश्चन में बोला हुआ है 4,000 हमें यहाँ पे हम इसको शेयर दे रहे हैं। 10 रुपये का एक शेयर है, तो 40,000 रुपये के हमने उसको शेयर दे दिए, क्योंकि इसने बोला है ना फुल्ली पेड। ध्यान से देखिए बेटा, ये फुल्ली पेड लिखा हुआ है, तो पूरे 10 रुपये का पेड मानते हुए हमने इसको शेयर दे दिए 40,000 रुपये के। तो अब हम एक बार फटाफट इसकी बैलेंस शीट और कर लेते हैं। बैलेंस शीट का पहले ब्लैंक फॉर्मेट बनाएंगे, कैसे बनेगा कई बार आपको समझा चुका हूँ। बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी,
आप यहाँ पे लिखेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे हेडिंग बना लेते पूरी। पर्टिकुलर, नॉट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर शेयर कैपिटल, इसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स। नंबर 1 पहले आएगा शेयर कैपिटल का बनाना है ना, शेयर कैपिटल का हेड जरूर डाल देना। इसमें आएगा ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। आप क्वेश्चन में देखिए, आपको क्वेश्चन में कहीं भी ऑथराइज कैपिटल नहीं दिया। एक बार मैं इस क्वेश्चन को नीचे ले आता हूँ, बार बार हमें ऊपर ना भागना पड़े यहाँ पे। तो देखेंगे बेटा ज़रा यहाँ पे देखो बेटा, ऑथराइज कैपिटल नहीं दी हुई, तो इसको आप ब्लैंक छोड़ देना, लिखना जरूर, लेकिन ब्लैंक छोड़ देना। ऑफ ₹10 ईच। फिर बात करते हैं इशूड कैपिटल की। 30,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपये का एक है। तो बैलेंस शीट के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस शीट अगर आपको मैं पहले नहीं समझाता तो अब बिल्कुल भी समझ नहीं आती। अब हमारी बैलेंस शीट चल पड़ेगी। 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइब्ड है 30,000, सारे बिक गए। फुल्ली पेड अप है 10 ईच। तो ये गलती हम यहाँ पे एक कर जाते हैं। हमने 4,000 शेयर अपने प्रमोटर को भी दी है, एक वो और लिखिए। तो 34,000 है बेटा यहाँ पे जो इशूड है हमारे। तो ये मेन चेंज इसके अंदर आया है। तो वीडियो को बड़ा ध्यान से देखेंगे ज़रा यहाँ पे, ठीक है बेटा। चलो बाय।